क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेलकम है। आपको ये मालूम है कि में जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती है, वैकेंसी है, उसमें जो ट्रेंडिंग जो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है कि बोर्ड अपना रिजल्ट करेगा। ये 108 नंबर वाला क्वेश्चन है कौन सा, डीबी में इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सब की मैं जानकारी लाया हूं इस वीडियो में। देखो हम आज कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा कि रिजल्ट रिवाइज होया या नहीं होगा। ठीक है, बात समझो कि रिजल्ट है अपना, वो रिवाइज मतलब दोबारा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा क्या है कि किन किन स्टूडेंटों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा क्या है, डीबी में क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, कि अब डीबी होगी, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसमें इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चौथा क्या है कि डीबी की जो प्रोसेस है वो आगे जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, 4 सवाल हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ये ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको उस क्वेश्चन को बताता हूं जिस क्वेश्चन की वजह से ये पूरा मामला क्या है हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिगम मतलब वन, जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये 108 नंबर वाला क्वेश्चन है। कौन सा, ये 108 नंबर वाला सेकंड शिफ्ट का, कौन सी शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, जो 19 सितंबर को जो शिफ्ट हुई थी अपनी, ठीक है, सेकंड वाली, उसका ये क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें मामला पूरा हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसमें मामला ये हुआ है कि जब बोर्ड की फर्स्ट वाली आंसर की आई थी, उसमें इन्होंने आंसर माना था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी, जो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल सही था, इसमें कोई चेंज करने की क्या जरूरत नहीं थी। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट ने इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन नहीं लगाई। ठीक है, बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपना रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट प्रीडिक्ट हुआ 16 जनवरी को। जब 16 जनवरी 2026 को रिजल्ट आया था, तो उन्होंने उसकी क्या आंसर की जारी की थी। अब उस आंसर की में क्या किया इन्होंने कि इसका आंसर मान लिया ये एंड कंजर्वेशन, जो आंसर क्या है गलत। ठीक है, तक क्लियर है। बोर्ड में क्या लगा दिया उन्होंने, RTI लगा दी। ठीक है, इसको आप ये देखो। ठीक है, इसमें पढ़ो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सवाल बदलने के विवाद को लेकर कुणाल भटनागर की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है, बोर्ड में दर्ज कराई आपत्ति। ठीक है, आपत्ति कराई तो परीक्षा 19 पहले दिन 19 सितंबर 2025 को सेकंड पारी से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने बताया था आपको कि जो 19 सितंबर का जो पेपर था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाला, उसका ये क्या है मामला है पूरा। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जारी की गई प्राथमिक उत्तर कुंजी, मतलब जो फर्स्ट वाली आंसर की थी, उसमें क्या था, उन्होंने जो 108 नंबर वाले सवाल का आंसर क्या माना था, डी माना था, जो एनसीईआरटी और प्रमाणिक जो सोर्स थे उनके अनुसार बिल्कुल सही था। इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसीलिए का आंसर सही था, तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लगाया, बात सही है बिल्कुल। ये जानकारी खुद बोर्ड ने अपने को दी है, RTI के माध्यम से उपलब्ध कराई है। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ क्या, जब इन्होंने जो फाइनल आंसर की निकाली, उसमें इसका आंसर क्या बी मान लिया। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या कोर्ट आपके चले गए। ये तो पूरा मामला है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो अपने आलोक राज जी हैं, उनका ट्वीट क्या आया, ट्वीट पढ़िए आप। ट्वीट ये है कि ये एक स्टूडेंट ने पूछा है कि फौजी साहब हमारे नंबर बढ़ेंगे ना। ठीक है, 108 का उत्तर कब तक बदलकर मार्क्स अपडेट होंगे। ठीक है, ये ट्वीट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया अपने ग्रुप में। ठीक है, आलोक राज जी ने क्या कहा है, यस बदलेंगे, बहुत मामूली फेर बदल, मोस्टली उसी पारी के बॉर्डर लाइन कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने क्या ट्वीट कर दिया। अब जो अपने क्वेश्चन है उनका अपन क्या आंसर लेते हैं।
पहला क्या है कि रिवाइज रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। खुद आलोक राज जी ने कहा है कि सबके जो नंबर क्या है अपडेट होंगे, ठीक है। जब नंबर अपडेट होंगे तो आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिवाइज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, यस हो गया, ठीक है। कितने स्टूडेंट के नंबर क्या अपडेट होंगे, कितने नहीं होंगे, वो आपको आगे, ठीक है। किन स्टूडेंटों पर इफेक्ट पड़ेगा, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंटों पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो के स्टूडेंट हैं, सेकंड शिफ्ट वाले, उन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। 19 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उन पे तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उनके अलावा और भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। और कौन से, फर्स्ट शिफ्ट के, थर्ड के, फोर्थ के, 5 के, 6 के, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हर स्टूडेंट पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपका पड़ेगा, ठीक है। डीबी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप सबको पता है कि कोर्ट ने जो इसकी जो डेट दी है हियरिंग की, मतलब सुनाई की, ठीक है, वो है आपकी 11 फरवरी। 11 फरवरी को कोर्ट ने क्या इसकी डेट आपकी दे दी है, ठीक है। अब 11 फरवरी को आपको क्या होगा, इसका फैसला होगा। 11 फरवरी को हमें पता चलेगा कि इसमें आगे क्या अपडेट आपके आएंगे, ठीक है। डीबी की प्रोसेस आगे जाएगी। देखो, अगर आपकी जो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आपको क्या है डीबी अभी कर लो, तो अभी डीबी हो जाएगी। अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि आप इसका दोबारा रिजल्ट निकालो और कोई बात हो गई, तो ये सब बातें क्या कोर्ट के फैसले के ऊपर और जो बोर्ड का फैसला होगा, जो अपना बोर्ड है RSSB, उसके फैसले के ऊपर क्या ये सब बातें क्या आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। अब कौन से स्टूडेंट को कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा, ये तो जब रिजल्ट आ जाएगा ना रिवाइज, तब ही क्या ओरिजिनल चीज तो तभी पता चलेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो क्या आप लाइक कर देना। थैंक यू।